अपने आप को एक छोटी सी ताली दीजिए, शाबाशी दीजिए, क्योंकि आपने आज आपके लिए टाइम निकाला है, अपने लिए खुद के लिए समय निकाला है। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, हर कोई व्यस्त है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रुककर अपने मन की आवाज सुनते हैं। हम बाहर की दुनिया को संभालने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अंदर की बिखरी हुई दुनिया हम देख ही नहीं पा रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन अंदर से, भीतर से एक बेचैनी रहती है। कुछ ना कुछ अनस्टेबल रहता है, कंफ्यूजन रहता है। कई लोगों को तो ऐसे लगता है जैसे मानो कुछ भी काम नहीं किया है तो भी मैं आज बहुत थक गई हूँ। मतलब इतना बहुत ज्यादा मैंने काम किया है और बहुत थक गई, अब अभी मुझ में कोई एनर्जी नहीं है आगे कुछ भी करने की। ऐसा लगता है। ऐसा कितने जनों को लगता है? आप चैट बॉक्स में लिखिए इमोशनल ड्रेन किस किस को लगता है। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके। ऑलमोस्ट सभी को ये लगता है कि हम इमोशनल ड्रेन हो गए हैं। ये जो थकान महसूस होती है, ये आपका बॉडी की थकान नहीं है, ये आपके माइंड की थकान है। माइंड ओवरवेल्म और स्ट्रेसफुल है कहीं ना कहीं। जैसे हमारे बॉडी को एक एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो माइंड का एक्सरसाइज क्या है? वैसे तो कई सारे टाइप के एक्सरसाइजेस है माइंड के लिए, लेकिन उनमें से एक है ध्यान, जिससे हम अपने अंदर फोकस कर सकते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस करो। ओके। हो सकता है अपने ब्रीदिंग हो, या फिर कोई बॉडी ऑर्गन हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो, तस्वीर हो। ओके। जैसे हम त्राटक यूज करते हैं, त्राटक में हम एक ज्योति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम चांटिंग करते हैं तब समझो आपके सामने कोई भगवान की प्रतिमा है, तो हम उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके। तो ध्यान मतलब शरीर, मन और आत्मा, इन सब को एक ही जगह पर स्टेबल करना मतलब है ध्यान। कई लोगों की ये धारणा होती है कि ध्यान मेडिटेशन का मतलब क्या है? जो भी मन में विचार आ रहे हैं उनको रोकना। इज इट पॉसिबल? माइंड में विचार आना कभी भी बंद हो सकते हैं? नहीं। माइंड का काम ही है भागना उसको। तो हम मेडिटेशन से ग्रेजुअली उसको स्टेबल करना है बस। फोर्सफुली उसको थॉट्स को रोकना मतलब मेडिटेशन नहीं है, मतलब ध्यान नहीं है। उसको एक जगह पर केंद्रित करना, स्टेबल करना। और जो हमारे इंद्रिय हैं उनके पीछे माइंड ना दौड़े। हमारे इंद्रिय भी, हमारे जो ऑर्गन्स है, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन से। ओके। तो ऑर्गन्स के पीछे, या फिर जो हमारे सेंसेस है, हमारे आंखें, कान, टंग, ये सब हमारे स्किन, ये जो हमारे सेंसेस है, यही कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ये जो भौतिक दुनिया है, इसमें हम इतना बिजी हो गए हैं कि हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है। जो चीज, जो पीस, शांति और आनंद हम बाहर ढूंढने जा रहे हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते करते हैं इस भौतिक दुनिया में। जो भी चीजें हैं, जो अ, भौतिक चीजें हैं, ओके, उनमें हम खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली शांति हमारे अंदर है। हमने कभी भी अपनी सांसों के ऊपर फोकस करके कभी भी अपने अंदर देखा है? कभी भी हमने अंदर खुद को कनेक्टेड करके देखा है? क्या कभी किसी ने पहले मेडिटेशन किया है? इससे पहले हो सकता है आपने किया हो। तो
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका पर्पस क्या है, मेडिटेशन क्या है आपके नजर में, मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन किस लिए करना चाहिए, व्हाई यू आर डूइंग मेडिटेशन, क्या पर्पस है आपका मेडिटेशन का। हो सकता है आप स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, शांति महसूस करना चाहते हैं, जो भी भागदौड़ की जिंदगी है, लाइफ है, उससे कहीं ना कहीं अपना माइंड रिलैक्स करना चाहते हैं। ओके, तो ये तो मेडिटेशन से बाहर ही, जो ऊपरी लेयर में जो हमें रिलीफ महसूस होगा, ये तो होगा ही, लेकिन मेडिटेशन का असली पर्पस भी हमें जानना है। हमारी जो डेली लाइफ है, इसमें हमें जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें हमें थोड़ी पीसफुल लाइफ में हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जो भी हमारा माइंड इधर उधर भाग रहा है उसको हम थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं, हमारा फोकस बढ़ा सकते हैं। ओके, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही मेडिटेशन का मेन पर्पस क्या है, जो बहुत मतलब जब से ये सृष्टि निर्माण हुई है तब से ये मेडिटेशन का निर्माण है। ऐसे नहीं कि मेडिटेशन आजकल किसी ने निर्माण किया, नहीं। जब से ये जीव सृष्टि ब्रह्मा ने निर्माण की तब से मेडिटेशन का कंसेप्ट है। क्योंकि जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, जब जीव बनाए, इंसान बनाए, तभी उसने जब ये इंसानों को बनाया, तब उसको महसूस हुआ कि मतलब ये मैंने इनको सबको बनाया तो है, ये सब मेरे पार्ट है, लेकिन मेरी जगह इनके अंदर कहाँ पर है। तो वो जो डिवाइन मतलब ब्रह्मांड की जो पावर है, एक लाइट के स्वरूप है। ओके, एक प्रखर तेज वाली लाइट का सोर्स है, जो हम एक्चुअली हम आत्मा जो बोलते हैं ना, हम आंखों से देख सकते हैं ना, छू सकते हैं ना, उसे मार सकते हैं ना, जला सकते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो है। ओके, तो वो लाइट्स के स्वरूप में जो लाइट है वो हमारे माथे से इंटर की है। जो ब्रह्मांड की पावर है, जो असली डिवाइन पावर है, यूनिवर्स पावर है, वो हमारे माथे से हर एक इंसान के, हर एक जीव के अंदर वो माथे से एंटर करती है। ओके, हर एक जीव में है, जो भी जी जीवित है, जो भी अ, मतलब सजीव निर्जीव जो भी है, उस सब में उसका अस्तित्व है। ओके, लेकिन जो असली पर्पस इंसान, लेकिन जैसे कि हर एक प्राणी जो है भोग योनि है, और जो इंसान है, मनुष्य है, उनका उनको ही ज्यादा नॉलेज दिया है। क्योंकि यही एक मनुष्य जन्म है जिसमें हम उस पावर को जान सकते हैं, उससे एक हो सकते हैं, उस जो ब्रह्मांड की जो अगणित जो पावर है, असीमित जो पावर है, जिससे हम सब बने हैं, उसको जानने के लिए सिर्फ यही एक मनुष्य जन्म है। ओके, तो ये इसी जन्म में हमें वो जानना है, इसलिए मेडिटेशन का कंसेप्ट शुरू से ही दिया है। जब हम ऋग्वेद वगैरह ये जो अगर देखेंगे पुराने जो भी ग्रंथ है, ओके, उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो यूनिवर्सल पावर है हमारे माथे से हमारे अंदर एंटर की गई है। सो वी ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, हम सब अपने आप को सबसे एक दूसरे को अलग समझते हैं, लेकिन एक ऊर्जा है जिससे हमें सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो है सोल पावर, डिवाइन पावर। ओके, तो इसी को हम इसी पावर को हमें मेडिटेशन के थ्रू जानना है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए, अब इफ समवन डाइज, ओके, तो उसकी बॉडी है लेकिन वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है। ओके, इसका मतलब उस बॉडी के अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो वो बॉडी चला रही थी, राइट। तो ये बॉडी को चलाने वाला जो है वो यूनिवर्सल पावर है, वो असली मैं है। ओके, मैं कौन हूँ, तो वो जो असली बॉडी के अंदर जो है, जो मुझे मूवमेंट करवा रही है, जो मुझसे मैं जो बात कर रही हूँ। ओके,
हम जो हलचल कर रहे हैं, वो जो मोमेंट जो करवा रही है, वो चेतना, वो चैतन्य है, वो मैं हूँ। ये शरीर में नहीं हूँ। ओके। जो समझो हमारा कोई नाम है, अभी मैं मनीषा हूँ, आप कविता है, और सबके अपने अपने नाम हैं। वो तो हमारी यहाँ की पहचान है। जो भी हमारे प्रोफेशंस है, कोई टीचर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, जो भी है, वो हमारी प्रोफेशन है यहाँ की, मतलब पहचान हो गई। लेकिन वो असली हम नहीं है। जो भी हमारे अभी रोल है इस लाइफ में, कोई मम्मी है, हम मम्मी है, बहन है, ओके, वाइफ है, बहू है, बेटी है, इतने सारे रोल हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। उससे भी आगे जाके, इस शरीर से आगे जाके, इस सब सारे रोल्स, ये सब पहचान, इससे भी आगे जाकर हमारे एक चैतन्य, चेतना का स्वरूप है, वो मैं हूँ। उसको जानने के लिए असली हमारा ये बर्थ है। तो इसीलिए आज का जो मेडिटेशन है, ये हम कनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स, जो यूनिवर्सल पावर है, उसके साथ पहले कनेक्ट करेंगे। ओके। क्योंकि जिस पर्पज से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पहले उसको तो जान ले, उससे तो कनेक्ट हो। ठीक है। तो इसीलिए आज का जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, कनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स। तो इसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना है? पहले तो एक शांत जगह पर बैठिए, 2 मिनट लीजिए। ऐसी जगह चुनिए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ओनली फॉर 10 मिनट्स। आपको जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे, एक जगह पर आप बैठ सकते हैं, ऐसी जगह आप चुन लीजिए। और स्ट्रेट अपना कोई आसन लीजिए। ओके। वो जो जमीन है और हमारा शरीर, इसके बीच में एक डिवाइडर होना चाहिए आसन के रूप में। क्योंकि जमीन जो है वो एनर्जी कैरियर है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, तब हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, ऊर्जा क्रिएट होती है। और वो जो क्रिएट हुई जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे अंदर ही रहनी चाहिए, वो जमीन के थ्रू नहीं जानी चाहिए। इसलिए उसके बॉडी और जमीन के बीच में एक डिवाइडर लीजिए, आसन लीजिए, कोई भी मैट लीजिए। ओके। ऑल आर रेडी? ओके। सो सिट स्ट्रेट। अपने स्पाइन को स्ट्रेट और इरेक्ट रखिए। शोल्डर रिलैक्स रखिए। दोनों आंखें बंद कीजिए। इस दिव्य सोच से जुड़ने का ध्यान में अपना स्वागत है। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अगर चाहे तो लेट सकते हैं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल होने दें। अपने आप को इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने दें। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़े। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए। सांसों को महसूस कीजिए।
अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस। महसूस कीजिए। अंदर आती हुई सांस के साथ होने वाला थंड स्पर्श नाक में, गले में, चेस्ट में महसूस करें। और हर जाती हुई सांस के साथ होने वाला नरम स्पर्श महसूस करें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़े। शरीर की सारी तनाव और जकड़न को छोड़ दे। फिर से गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। महसूस करें कि आप और अधिक शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आए। अपनी सांसों को स्वाभाविक प्रवाह को महसूस करें। जो भी नेचुरल फ्लो है उसको ही महसूस करें। महसूस करें कि हवा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। अब हम 10 से 1 तक गिनती करेंगे। हर संख्या के साथ आप और अधिक शांत और गहरे रिलैक्स होते जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब अपना ध्यान अपने दोनों बहुओं के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित कर ले, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें और अपने वास्तविक स्वरूप यानी अपनी सोल, अपनी ऊर्जा, आत्मा, डिवाइन सोल महसूस करें। यहीं पर आपका आत्मा का स्थान है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। कल्पना करें कि आपकी आत्मा एक उज्जवल, शुद्ध और शांत प्रकाश है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। दोनों आईब्रोज के बीच में एक दिव्य तेजोमय लाइट का बिंदु चमक रहा है। यह आपका आत्मा का स्वरूप है। अब देखें कि आपकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठ रही है, अपने स्थान से ऊपर बाहर आ रही है।
देखे वो जो तेजोमय बिंदु है उसको बाहर आते हुए देखे, और वो आकाश की ओर ऊंचाई में जा रही है। उस हल्केपन और स्वतंत्रता को महसूस करें। आपकी आत्मा ऊपर उठते हुए एक दिव्य प्रकाश तक पहुंच रही है। ये दिव्य प्रकाश सृष्टि करता है, सारे प्रेम और शांति का सोर्स है। यही ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्मांड की ऊर्जा। जैसे ही आप इस दिव्य प्रकाश से मिलते हैं, उसकी गर्माहट और प्रेम पूर्ण ऊर्जा को महसूस करें। अपने आप को उस दिव्य प्रकाश में विलीन होते हुए देखो। वो जो यूनिवर्स पावर का, डिवाइन सोर्स का जो बहुत बड़ा सोर्स है, उसमें आपकी आत्मा भी विलीन हो गई है। वो जो ब्रह्मांड की शक्ति और आप दोनों एक हो गए हैं। दोनों के बीच अब कोई अंतर नहीं है। उस शांति और प्रेम की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें। महसूस करें कि आप उस डिवाइन सोर्स का एक हिस्सा है। अब समय है इस शांति को अपने साथ वापस लाने का। देखिए कि आपकी आत्मा धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश से नीचे उतर रही है और वापस पृथ्वी की ओर आ रही है। महसूस करें कि आपकी आत्मा धीरे से वापस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर से आपके आईब्रोज के बीच में, दोनों आईब्रोज के केंद्र में स्थापित हो रही है। अब ये पहले से भी ज्यादा चमकदार और पावरफुल बन गया है। इस ऊर्जा को अपने शरीर में फैलते हुए महसूस करें।
अपने शरीर के हर हिस्से में शांति को महसूस करें। ये शांति आपके हर अंग और हर एक कोशिका तक पहुंच रही है। आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सेल्स तक ये शांति और ऊर्जा पहुंच रही है। महसूस करें कि ये शांति आपको चारों ओर से घेर रही है। जान ले कि अब आप दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं। ये जुड़ाव आपको गहरी और स्थायी शांति प्रदान करता है। और शांति ही आपका वास्तविक स्वरूप है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है शांति और आनंद। इस शांति के अनुभव को कुछ क्षण तक महसूस करें। अपना ध्यान फिर से अपने सांसों पर लाए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अपना ध्यान वर्तमान स्थिति में लाए। अपने आसपास की हलचल को महसूस करें। अपनी हाथों की और उंगलियों की हाथों की और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर एक वार्म स्पर्श अपने चेहरे पर और आंखों पर दीजिए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। इस शांति को अपने पूरे दिन अपने साथ बनाए रखें। आप दिव्य प्रकाश से जुड़े हैं और शांति हमेशा अपने भीतर रखें। क्योंकि आज हमने ये मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है, तो आज का दिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आपको थोड़ा रूडली रिएक्ट करना है, तो थोड़ा शांति से, कोई भी हर्ष रिएक्शन ना करे। इस मेडिटेशन के बाद पानी जरूर पीना, क्योंकि हो सकता है आपको बार बार प्यास लगे। क्योंकि मेडिटेशन से भी हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारी एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लियर होते रहते हैं। तो उसके लिए हमारे बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट रखना चाहिए, इसलिए पानी की जरूरत होती है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और हो सकता है आपका मूड में कोई बदलाव आ सकते हैं, आपको रोने का मन करे, आपके सारे इमोशंस अभी एक साथ आपके माइंड में आ सकते हैं। गुस्सा भी आ सकता है, या फिर सिर दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है कहीं पर भी। तो इट्स नॉर्मल। ओके। जब भी हम मेडिटेशन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, तो ये हमारी एनर्जी क्लियर होती है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है
वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलती रहती है हमारे शरीर से। तो किसी किसी को फीवर भी आता है, लूज मोशंस भी होते, ओमिट भी होता है। कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। ओके, कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। ओके, so I hope you all have enjoyed. सो आज मैं आपको एक चीज, ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जो हमारे शरीर का, जो हमारे सेवन चक्रास, जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के आउटर लाइन में एक ओरा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा सिंबल अभी मैं शेयर करती हूँ। एक सिंबल में शेयर करती हूँ। आर यू एबल टू सी? ये जो सिंबल है, इसे देखिए। ये जो ऊपर चमकता हुआ तारा दिख रहा है, ये डिवाइन सोर्स है। इस पिक्चर के सबसे ऊपर एक चमकता हुआ स्टार दिख रहा है, ये है दिव्य सोर्स, एनर्जी का सोर्स है। ये ब्रह्मांडीय चेतना है, परमात्मा और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हमारे आत्मा का वास्तविक सोर्स परम प्रकाश है। जब व्यक्ति ध्यान, योग और आंतरिक शुद्धि करता है, तब इसकी चेतना इसी दिव्य सोर्स से जुड़ने लगती है। ये जो हमारी, ये जो ऊपर स्टार दिख रहा है, ये एनर्जी का सोर्स है, जो हमारे माथे सीधा हमारे रूट चक्र तक आता है। जैसे हमने सेवन चक्रास आगे हम देखेंगे, तो उसमें हमारे सेवन चक्रा कैसे अलाइन होते हैं एक लाइन में, हमारे सिर से लेकर हमारे रूट तक। हमारा रूट चक्र जो स्पाइन के एंडिंग में है, वहां तक ये एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ये हम सीखेंगे सेवन चक्रास में। तो ये जो है ये सोर्स है, ये हमारा, उसकी चेतना इसी दिव्य सोच से जुड़ने लगती है जब व्यक्ति ध्यान, योग और आंतरिक शुद्धि करता है। अभी नीचे हमें कमल का फूल दिख रहा है। कमल हमेशा आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कमल को हमेशा पवित्र माना जाता है। ये आत्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कमल कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ कीचड़ में खिलता है, उसके बाद भी वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा संसार की समस्या के बीच भी शुद्ध रह सकती है। ये जो संसार है, ये संसार मतलब कीचड़ मानो, लेकिन आत्मा इस, कितने भी प्रॉब्लम्स, कितने भी स्ट्रेस, कितने भी किसी के दुर्गुण हो किसी के अंदर, तो भी आत्मा हमेशा पवित्र और शुद्ध रहती है। कोई भी इंसान हम देखे, अगर उसमें लाख बुराइयां है, तो भी आत्मा हमेशा पवित्र और शुद्ध रहता है। बिल्कुल इस कमल की तरह। इसीलिए कमल को एक आध्यात्मिक वर्ल्ड में पवित्र माना गया है। एक कमल हमें क्या संदेश देता है? अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, जो भी दर्द है उससे ऊपर उठो, अपनी असली स्वरूप स्वरूप जो है, उस अपने असली स्वरूप में खिलो, जो वास्तविक स्वरूप है शांति और आनंद।
ये जो नीचे ये जो हमें यंत्र दिख रहा है यहाँ पर, ये यंत्र है जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है। ये हमारा ब्रह्मांडीय संतुलन है। ये बीच में जो ट्रायंगल शेप दिख रहा है, ये संतुलन है, ब्रह्मांडीय संतुलन। ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना को दर्शाता है। ये संकेत देता है कि पूरी ब्रह्मांड की एक दिव्य गणित और संतुलन कार्य करता है। ब्रह्मांड जो है, इस ऐसे ही गणित, दिव्य गणित है ब्रह्मांड का, और वो संतुलित तरह से काम करता है। और आध्यात्मिकता में ये दर्शाता है कि मन, शरीर और आत्मा का संतुलन, स्त्री और पुरुष ऊर्जा का मिलन, भीतर और बाहर की दुनिया का एकत्व। ये जो नीचे का, ये जो इन्फिनिटी सिंबल है, ये जो इन्फिनिटी सिंबल है, ये अनंत ऊर्जा का सिंबल है, आत्मा की अमरता और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा बहती रहती है। ऊर्जा जो है हमेशा फ्लो करती रहती है। ऊर्जा को ना कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको ये उसका स्वरूप बदला जा सकता है। ओके, उसको रूपांतर किया जा सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन एक सतत यात्रा है। ये देखिए, ये ऐसे हमेशा ये फ्लो करती रहती है, इसीलिए इसको इन्फिनिटी सिंबल बोला गया है। ध्यान में जब कोई व्यक्ति गहराई में जाता है तो वो सब वो समय और सीमाओं से भी परे और शांति को महसूस करता है। ये जो गोलाकार ऊर्जा है, ये देखिए, ये साइड में जो हमें सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल मतलब हमारा ऑरा है, हमारा शील्ड है। हर एक के बॉडी के आउटर लाइन में एक ऑरा रहता है। वो ऑरा हमारे माइंड से क्रिएट होता है। ये हमारा एक संरक्षण कवच की तरह काम करता है। हमारे अंदर कौन सी भावनाएं आनी चाहिए, निगेटिविटी आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, बाहर जो भी निगेटिव बातें चल रही है उसको कितनी तीव्रता से हमारे अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, ये हमारा आउटर लेयर डिसाइड करता है, जो कि हमारे हमारे ही माइंड से क्रिएट होता है। और ये दर्शाता है कि दिव्य चेतना से जुड़ने पर व्यक्ति की ऊर्जा सुरक्षित और संतुलित हो जाती है। जब हम इस दिव्य सोर्स से जुड़ते हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ओके, एक आउटर लाइन में उसके एक शील्ड बनता है जो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता है, हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ओके, जब हम देखें, अगर चांटिंग करते हैं, मंत्रा चांटिंग करते हैं, वो एक ही मंत्र हम बार 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 उच्चार करते हैं, तो वो जो उच्चारण करने से उसके जो कंपन क्रिएट होते हैं, ओके, उस कंपन से हमारे अंदर एक ऊर्जा क्रिएट होती है और वो ऊर्जा हमें प्रोटेक्ट करती है। अब ये पीछे जो फ्लावर दिख रहा है, ये छोटे छोटे फ्लावर्स दिख रहे हैं, वो है लाइफ पैटर्न। ओके, मतलब ये हमें क्या दिखाता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ये ऊर्जा जो है हम सबके भीतर है, जो हमें कनेक्टेड है। हम एक दूसरे से इस ऊर्जा के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रहे हैं, ये ऊर्जा है। ओके, ये ऊर्जा का फ्लो है, और हर एक लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे वैसे ही जैसे हम सब इस उस ऊर्जा का ही भाग है, तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इस जो ये जो पिक्चर है, ये जो सिंबल है, इसका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संदेश क्या है? जब मन शांत होता है तब आत्मा दिव्य प्रकाश से जुड़ती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। ये जो सिंबल है, ये ध्यान, हीलिंग, आंतरिक शांति, ऊर्जा जागरण और दिव्य कनेक्शन का शक्तिशाली प्रतीक है।
इसे देखने मात्र से ही अपने मन में स्थिरता, शांति और ऊंची ऊर्जा का अनुभव होता है। एक स्पिरिचुअलिटी का अनुभव होता है इसको देखने से ही। ओके। तो ये सिंबल एज अ बोनस मैं सबको शेयर करूंगी। ओके। सो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं कल और एडवांस मेडिटेशन, जिससे हम हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं और उनको कैसे रिमूव करना चाहिए, ये देखेंगे। ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर अभी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके। कोई डाउट है? ओके, नॉट एन इश्यू। तो हम कल मिलते हैं। क्योंकि हम तीसरे दिन, जो थर्ड डे है, उस दिन भी एक स्पेशल बोनस रहेगा। ओके। तो आपको ऐसे 5 बोनसेस मिलेंगे, जिसमें हम सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं विदाउट अलार्म, रिफ्रेश कैसे उठ सकते हैं, ये भी रहेगा। साथ में आपको इस 3 डेज वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग पूरा मिलेगा। ये जो 3 दिन है, इसी में आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। साथ में आप एक गहरी शांति महसूस करेंगे, क्लैरिटी आएगी आप में, आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। ओके। तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलने वाले हैं, वो सिंबल मिलने वाला है। साथ में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आप अपना वात, कफ और पित्त कैसे संतुलित किया जा सकता है। हमारी बॉडी कौन से टाइप की है, वात की है, पित्त की है, कफ की है, ये हम खुद ही उसके थ्रू जान सकते हैं। ओके। ओके। सो पूरे 3 दिन तक हमें ये कंटिन्यू करना है। ओके। ताकि आपको जो रिलीफ मिलना चाहिए, जो अंदर से पीस और शांति महसूस होनी चाहिए, वो पूरे 3 दिन तक अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ही आप उसको महसूस कर सकेंगे। ओके। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसे एक दिन किया फिर भूल गए, ऐसा नहीं है। जितना आप मेडिटेशन करते रहोगे, एक समुंदर की तरह है। ओके। जितना आप करते जाओगे उतना गहराई तक आप चलते चले जाओगे। हर दिन आपको नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके अंदर ही कई सारे बदलाव आप अनुभव करेंगे, डे बाय डे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ये कभी भी खत्म ना होने वाला जर्नी है। ओके। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना गहराई तक चले जाओगे। तो ये डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें नहीं बदल सकते। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें कम्युनिटी होनी चाहिए, रेगुलर कोई हमसे वो करवा ले, ऐसा होना चाहिए। हम जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके। तो कोई ना कोई हमें ऐसा पुश करने के लिए चाहिए जो हमसे वो करवा ले। ओके। सो प्लीज बी कंटिन्यू फॉर 3 days एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।